टॉप पार्ट के लिए लिया है मैंने ये कपड़ा 2.5 मीटर और इसकी लाइनिंग ली है मैंने 3 मीटर। मैं बताऊंगी क्यों लिया है 3 मीटर। फिर पैंट का लिया है मैंने 2.25 मीटर। अब क्या करेंगे, हम अपना मेज़रमेंट चेक करेंगे। पहले चेस्ट, वेस्ट एंड देन हिप। हिप के पास थोड़ा सा लूज़ रखते हैं क्योंकि ये ए लाइन कुर्ती है। तो मैंने आपको अपने पहले सीरीज़ में भी बताया था दोस्तों कि आपको कोई भी ड्रेस बनाना है तो पहले है ना आप उसका रफ़ डायग्राम बनाओ। तो फिर क्या होता है, वहाँ पर हमें अपनी मेज़रमेंट जो है वो मार्क लिखने में आसान होता है और बार बार नोट डाउन नहीं करना होता है। और ये ड्राइंग बनाने से आपको याद भी रहता है कि आपने फ़र्स्ट क्या बनाया, सेकंड क्या बनाया। तो इस तरह से आपका एक नोटबुक भी तैयार हो जाता है। तो मैंने देखिए यहाँ पर एक रफ़ डायग्राम बनाया। अगर आपकी स्केचिंग अच्छी है तो आप अच्छा डायग्राम बना सकते हो। तो अब मैं यहाँ पे नोट डाउन करने लगी। मेरा ये है चेस्ट, ये है वेस्ट और यहाँ पर मैंने किया हिप। अब क्या करेंगे, हम लेंथ मापेंगे कि हमें कितना लंबा ये कुर्ती रखना है रेडी करके। 47 रखना था मुझे। तो मैंने यहाँ जो भी मैं लिख रही हूँ यहाँ पे मेज़रमेंट वो तैयार किया हुआ लिख रही हूँ, मतलब फिटिंग के साथ। जब हम कटिंग करेंगे तो फिर इसमें हम मार्जिन ऐड करेंगे। फिर मैं लेने लगी शोल्डर। शोल्डर इसलिए लेना है क्योंकि बैक जो नेक है ना वो बंद गला है और फ्रंट में वी नेक है, तो इसमें शोल्डर लेना बहुत ज़रूरी होता है, अदरवाइज़ टाइट या लूज़ हो सकता है। फिर मैं ले रही हूँ यहाँ पे आर्म होल। बंद गला है तो आर्म होल थोड़ा सा लूज़ लेंगे हम यहाँ पर। तो यहाँ पर मैं लिखने लगी आर्म होल का मेज़रमेंट। और पीछे जब डीप नेक होता है तो आर्म होल हम बिल्कुल फिटिंग में लेते हैं। तो चलिए अब इसकी कटिंग स्टार्ट करते हैं। तो लाइनिंग को मैंने क्या किया है, डबल फोल्ड कर लिया है और आगे और पीछे दोनों के लिए एक साथ ले लिया है मैंने। और लेंथ 48 लगा रही हूँ फोल्डिंग के साथ, 1 इंच अधिक लिया है। और इसके बाद मैं कट करके इस कपड़े को अलग कर दूँगी और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक बचा है उसको मैं साइड रख दूँगी। उसमें से मुझे स्लीव निकालना है। चलिए करते हैं इसकी कटिंग। अब क्या करते हैं, सबसे पहले शोल्डर मेरा 17 था तो यहाँ 8.5 पर मैं मार्किंग कर रही हूँ शोल्डर का। इसके बाद गले का मार्क करेंगे हम 3.5 पर, क्योंकि पीछे बंद गला है और शोल्डर हमारा 8.5 है। तो यहाँ पर मैं 3.5 नेक ले रही हूँ और जो बच गया यानी कि 5 इंच वो मैं ले रही हूँ शोल्डर। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। 8.5 मैं ले रही हूँ 17 का आधा। इसके बाद आर्म होल जो है वो हम शोल्डर से 1 इंच कम लेंगे यानी कि 7.5। तो 7.5 यहाँ पर मैंने मार्क कर दिया है और हम यहाँ पर एक बॉक्स बना लेंगे। तो जब भी आपको आर्म होल लेना है बंद गला में तो आपको शोल्डर से 1 इंच कम लेना है, तो ही आपकी सही फिटिंग आती है। इसके बाद मैं कर्व स्केल से यहाँ पर इसको राउंड शेप दे दूँगी। इसके बाद दोस्तों मैं लगा रही हूँ चेस्ट का। चेस्ट की फिटिंग है मेरी 21, तो मैं यहाँ पर 10.5 लगा रही हूँ। इसके बाद वेस्ट का जो मेज़रमेंट होता है ना वो ऊपर से 15 इंच पर, मैं 5 फुट 4 इंच की हूँ तो मैं उसके अकॉर्डिंग बता रही हूँ। अगर हाइट कम है तो 14 पे रहेगा। ठीक है, तो शोल्डर से 15 इंच पर मैं लगा रही हूँ वेस्ट और चौड़ाई जितनी है फिटिंग की वो मैंने लगा दी है 9। इसके बाद ऊपर से 22 इंच पर मैं लगाऊंगी हिप का निशान और उसके बाद जितनी चौड़ाई है हिप की यहाँ पे मैं ले रही हूँ 12 इंच और ये मैं ले रही हूँ फिटिंग के साथ। अभी हम इसमें मार्जिन ऐड करेंगे। तो ये सारे मार्क्स को है जैसे एक साथ हमने लगाया, अब इसको हम मिला देंगे। आप चाहो तो कर्व स्केल से भी मिला सकते हो। इसके बाद मैं यहाँ पर 1 इंच एक्स्ट्रा ले रही हूँ क्योंकि जो हम प्रिंसेस कट कटिंग करेंगे उसकी स्टिचिंग में भी हाफ इंच दोनों तरफ जाता है। तो मैं यहाँ पर 1 इंच एक्स्ट्रा ले रही हूँ और फिर इन सारे मार्क्स को भी हम आपस में मिला लेंगे। तो क्या होगा, जब हमारी कलियाँ जोड़ेंगी तो ये वापस से 10.5 और जो भी फिटिंग वाला है वो मार्क आ जाएगा। अब मैं यहाँ ऐड कर रही हूँ मार्जिन। तो मैं चेस्ट के पास ले रही हूँ 2 इंच, वेस्ट के पास ले रही हूँ 2 इंच एंड हिप के पास ले रही हूँ 1.5 इंच और फिर इन मार्क्स को भी हम आपस में मिला लेंगे। देखिए कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए, बिल्कुल क्लियर मैंने बताया है। अब देखो मैंने यहाँ पर जो शोल्डर है ना 5 इंच, तो 5 इंच के ठीक बीचों बीच एंड 2.5 इंच पर हम एक निशान लगाएंगे और उस निशान को फिर हम किनारे साइड से देखेंगे कितना है। तो यहाँ पर 6 इंच है तो मैं 6 करके पूरा ऊपर से नीचे तक ऐसे निशान लगा लूँगी और इसके बाद इसको मैं एक साथ मिला दूँगी स्ट्रेट स्केल की मदद से। तो ये हमारा प्रिंसेस कट कटिंग हो गया है। इसको कई लोग कई तरीके से काटते हैं, बट ये जो कुर्ती है ये मैंने ऐसे ही काटा क्योंकि कटिंग ऐसा ही था आलिया के सूट में। अब यहाँ देखो लाइनिंग की चौड़ाई कम है और हमें घेर लेना है, तो यहाँ पर मुझे लगता है कम से कम 5 इंच कम है। तो 5 इंच एक्स्ट्रा हमें कपड़ा लेना होगा, उसमें ऐड करने में बताऊंगी कपड़ा कहाँ से लेना है। आपको कहीं एक्स्ट्रा कपड़ा लेने की ज़रूरत नहीं है, इसमें से ये निकल जाता है। तो सबसे पहले हमने जो प्रिंसेस कट का कटिंग लगाया है दाग वहाँ कट कर लेंगे और जो हमारा सूट है उसको भी हम कट कर लेंगे। मार्जिन के साथ जो हमने दाग लगाया है उसके ऊपर कटिंग स्टार्ट करते हुए कुछ इस तरीके से हम इसकी कटिंग कर लेंगे।
अब जो ये साइड से कपड़ा निकला है ना, उसको ही हम यहाँ पर ऐड करेंगे, ठीक है। तो ये लगभग 5 इंच चौड़ाई था, तो मैंने क्या किया, इसके ऊपर रख के मैंने यहाँ पर स्ट्रेट स्केल से निशान लगाया और फिर ऐसे तिरछा मैंने कट कर लिया। अब क्या है, नीचे हमें गोल शेप देना होता है, तो साइड से 1.5 इंच पर मैंने इसको गोल शेप दे दिया। तो देखो गाइज, मैंने अब ये कली वो कली अलग कर लिया। अब जो ये बीच वाली कली थी ना, इसमें हम गले की कटिंग करेंगे। तो गले का निशान था, वहाँ पे मैंने कट लगा दिया और पीछे वाला भाग अलग कर दिया, आगे वाला अलग कर दिया। अब पीछे वाला गला मैं लगा रही हूँ 2 इंच पर, क्योंकि हमें पीछे छोटा गला रखना है, तो 2 इंच पर मैंने ये पीछे वाला गला ऐसे गोल कट कर लिया। इसके बाद हम फ्रंट नेक की कटिंग करेंगे। तो फ्रंट नेक पहले मैं देखूँगी कितना चाहिए मुझे, तो मैं 10 इंच पर लगा रही हूँ, क्योंकि एक ब्रॉड वी नेक इसको बनाना है। तो तिरछा मैंने ऐसे मेज़र किया और तिरछा ही ऐसे दाग लगाया। वी नेक काटने का ये सबसे ईजी तरीका है दोस्तों, और इससे अगर आप वी नेक मेज़र करके काटोगे तो जैसा आपका मेज़रमेंट है बिल्कुल वैसा ही बन के ये उतरेगा। इसके बाद इसको वी शेप देने के लिए मैं इस तरह का कर्व स्केल यूज़ कर रही हूँ। ये स्केल का एक सेट आता है, आप चाहो तो परचेज़ कर लेना। अगर मुझे कहीं मिला ऑनलाइन तो मैं वी प्रोडक्ट में डाल दूँगी या डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी। तो इससे मैं इस तरह से वी नेक का शेप दे रही हूँ। ये बिल्कुल स्ट्रेट वी ना बन के थोड़ा कर्वी वी बनता है, जो कि बहुत खूबसूरत लगता है और फिटिंग भी इसकी बहुत अच्छी आती है। तो चलिए अब हम इस नेक की कटिंग कर लेते हैं। तो फ्रंट एंड बैक दोनों नेक की कटिंग हो चुकी है, सारा कुछ कट हो चुका है। अब क्या करेंगे, इसको हम अलग अलग करके लाइनिंग पर अटैच करेंगे। तो चलिए, मैंने अपना टॉप का फैब्रिक ले लिया है और इसमें हम ध्यान दीजिए, इसमें एक पैटर्न बना हुआ है, फ्रंट मतलब अपवर्ड एंड बैकवर्ड। तो हम ध्यान देंगे कि अलग अलग ना हो जाए कलियां, और जो बीच का जो टुकड़ा है ना, मतलब जो सूट का 3 भाग है वो एक ही डायरेक्शन में हो, अलग अलग डायरेक्शन में ना हो जाए, वरना फिर वो दिखने में भद्दा लगता है। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे कि अपवर्ड डायरेक्शन में जो फ्लावर बने हुए हैं वैसे में ही हम सारे टुकड़े को इस तरह से रख के अटैच करेंगे, और हमारा जो पिन है ना, पिन से इसको सिक्योर कर लेंगे और फिर हम इसकी कटिंग करेंगे। थोड़ा थोड़ा मार्जिन लेते हुए कट करेंगे। तो मैं यहाँ देख रही थी कि लेंथ सही है या नहीं, तो फिर मैंने कलियों की कटिंग कर ली है कुछ इस तरीके से। बीच का जो आपको ये फैब्रिक दिख रहा है ना, यहीं से मैंने स्लीव निकाल लिया है। तो स्लीव के लिए कोई अलग से मुझे कपड़ा नहीं लेना पड़ा। तो एक कपड़े के विड्थ में ही मेरा एक तरफ का यानी फ्रंट का पूरा निकल गया एंड एक स्लीव भी निकल गई, क्योंकि मेरे कपड़े की विड्थ काफ़ी अच्छी थी, मेरे ख्याल से 54 का बना था इसका। तो इसके बाद सिलाई करके मैं इन सारी कलियों को अटैच कर लूँगी। पहले तो मैं लाइनिंग को फैब्रिक के ऊपर अटैच कर रही हूँ और इसके बाद में सारी कलियों को अटैच करूँगी। अब इसको जोड़ने के बाद जो एक्स्ट्रा फैब्रिक बचता है ना, उसको कट करके निकाल लीजिए ताकि सिलाई में हमारी फिनिशिंग बनी रहे। तो जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको आप कट करके निकाल दो। अब देखिए, सारा कुछ फिनिशिंग से कट हो चुका है। अब हम इसको जॉइंट करेंगे बिल्कुल ऐसे। तो ध्यान रखिएगा, फ्रंट का फ्रंट में और बैक का बैक में जॉइंट करिएगा, और ना हो तो आप चॉक से निशान लगा दीजिए और उस पर फ्रंट एंड बैक लिख दीजिए। तो इस तरीके से मैंने क्या किया कि सारी कलियों को ऐसे बिल्कुल बराबर 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए मैंने इसकी सिलाई करके इसको कंप्लीट कर लिया। इसके बाद दोस्तों इंटरलॉक मशीन से मैंने सारे जॉइंट्स को इंटरलॉक कर लिया, क्योंकि जो हमारा टॉप का फैब्रिक है वो काफ़ी ज़्यादा जल्दी जल्दी खुलने वाला कपड़ा था। तो मैंने सबको इंटरलॉक करके सिक्योर कर लिया। और होता क्या है ना, इसमें तार वाला वर्क है तो ये चुभता भी है। इंटरलॉकिंग करने के बाद दोस्तों मैंने इन सारे जॉइंट्स के ऊपर टॉप स्टिच लगा दिया है, और टॉप स्टिच लगाने से इसका जो जॉइंट है उसके पास काफ़ी फिनिशिंग हो गई है। और सारे जितने भी जॉइंट्स हैं ना, फ्रंट के 2 जॉइंट्स और बैक के 2 जॉइंट्स, सबके ऊपर मैंने इसे टॉप स्टिच चला दिया है। इसके बाद दोस्तों मैं कर रही हूँ गले के पाइपिंग की कटिंग। तो इस तरह से सूट को लाइनिंग के ऊपर रख के मैं निशान लगाऊंगी और फिर इस तरह से 2 इंच चौड़ी पट्टी में काट लूँगी। साथ में स्लीव की भी मैंने कटिंग कर ली है और साथ में लाइनिंग की भी। तो दोस्तों स्लीव तो निकल गया था सूट के पार्ट से, लेकिन लाइनिंग हमें अलग से निकालना पड़ा, इसलिए लाइनिंग मैंने 3 मीटर लिया था। ठीक है, तो फ्रेंड्स देखो, अब मैंने पाइपिंग मैंने लगा के रेडी कर लिया है। इसके बाद बैक पार्ट का पाइपिंग मैंने मशीन से ही स्टिच कर दिया था, क्योंकि बहुत छोटा गला था ये। और इसके बाद हम चले शोल्डर जॉइंट करते हैं। तो शोल्डर को हम 2 सिलाई करके जॉइंट करेंगे। पहला हम किनारे लगाएंगे और उसके बाद हम फिटिंग के साथ लगाएंगे। और ध्यान रखिए, जब हम दूसरी वाली सिलाई लगाएंगे तो शोल्डर के साइड हमें 1/2 इंच डाउन करके फिर सिलाई लगानी है, और कंधे के साइड में 1/2 इंच। तो इस तरीके से आप देखो, ये पाइपिंग को फोल्ड करके हम अंदर के साइड फिनिशिंग से इसकी हेमिंग कर लेंगे और ये गला रेडी हो जाएगा। इस तरीके से हम दूसरा शोल्डर भी जॉइंट कर लेते हैं। और इसके बाद अब हम कर लेंगे इसके गले की हेमिंग।
और हेमिंग को हमें बहुत फिनिशिंग के साथ करना है और ध्यान रखना है कि क्योंकि ये मोटा कपड़ा है, हमें लाइनिंग पे हेमिंग करनी है, ऊपर वाले फैब्रिक पे हेमिंग नहीं करनी है। साइड की फिटिंग लगाने के बाद इसको डबल सिलाई से सिक्योर करेंगे। मैंने इंटरलॉक कर लिया था अंदर का पार्ट चुभे ना, तो इंटरलॉक करके दोनों तरफ से मैंने सिक्योर किया। शोल्डर वगैरह सब कुछ मैंने इंटरलॉक कर लिया था। अब नीचे के साइड में इस तरीके से हम 1 इंच कपड़े को फोल्ड करेंगे, 1/2 इंच अंदर 1/2 इंच ऊपर करके पूरी गोलाई में इसी तरीके से हम इसको फोल्ड कर लेंगे। और चारों तरफ इसकी फोल्डिंग कंप्लीट करने के बाद अब हम इसकी स्लीव को जॉइन करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्लीव जॉइन करते हैं। स्लीव को मैं इस तरह से पहले स्लीव रेडी कर लेती हूँ और फिर गोलाई में जोड़ती हूँ, क्योंकि मुझे इस तरीके से लगता है फिटिंग ज़्यादा अच्छी आती है। तो मैं पूरे गोलाई में मैंने पहले साइड स्टिच कर दिया कुर्ती का, फिर स्लीव को स्टिच कर दिया और फिर मैं ऐसे गोल गोल करके इसको जॉइन कर लेती हूँ। इसी तरीके से देखिए जॉइन करने के बाद फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है, बिल्कुल भी सल नहीं आता और बहुत ही खूबसूरत ये नेक तैयार हुआ है। स्लीव बहुत अच्छी फिटिंग, शोल्डर की भी बहुत अच्छी फिटिंग आ रही है। और अब चलिए इसके साथ दूसरा स्लीव भी जोड़ लेंगे और इस कुर्ती को हम रेडी कर लेंगे। तो गाइज़, आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर ये आपके लिए हेल्पफुल है तो कमेंट करिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए। बाय बाय।